कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया, ऐसे माननीय आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर। तो देखिए, प्रयागराज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। भीड़ आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बताती है ये भीड़। तो प्रयागराज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हैं और तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं भव्य कार्यक्रम के लिए। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। और देखिए, मंच पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे क्षेत्रवासियों को और मुख्यमंत्री इस जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में सभी को इंतजार है इस बात का कि कब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और देखिए, प्रयागराज में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रबंधन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भीड़ इस बात का इंतजार करेगी कि कब मुख्यमंत्री मंच से संबोधित करेंगे, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री गरजना शुरू करते हैं तो ना विपक्ष को छोड़ते हैं और अपना तो बताते ही हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कई सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए मौके से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दिव्यांगजनों को मदद दी है और एक एक कर सभी से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ में डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री ने सभी का हालचाल जाना और ये कुछ खास तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह मुख्यमंत्री दावा करते हैं, ठीक वैसी ही खुशी महिलाओं के चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, प्रयागराज से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस भव्य कार्यक्रम में सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक अलग अंदाज में, खास अंदाज में, जहां एक नन्हे से बालक के साथ कुछ यादगार पल बिताते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ी सौगात भी आज दी जाएगी। प्रेरणा पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस पार्क में तमाम सुविधाएं हैं लोगों के लिए। लेकिन मौके से अभी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक नन्हे से बालक के साथ कुछ यादगार पल बिताते हुए मुख्यमंत्री की तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सख्त हैं अपराधियों के प्रति, तो वहीं दूसरी तरफ कितनी सौम्यता है उनके अंदर। और देखिए, अब इस नन्हे से बालक का टीका मुख्यमंत्री ने किया। जो पुष्प उनके लिए महिलाएं लेकर पहुंची हुई थी, उसी पुष्प को उन्होंने इस बच्चे को पहना दिया है। खास दृश्य बता रहा है कि मुख्यमंत्री जितने सख्त हैं उतने ही सौम्य भी हैं अपनी जनता के लिए। और देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रेरणा पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रयागराज में प्रेरणा पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया है।
दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री बड़ी सौगात जनता को दे रहे हैं। समीक्षा बैठक भी होगी, समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण सभागार में यह बैठक होने वाली है, लेकिन इससे पहले लेटे हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री। और देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है, बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, 3:30 बजे का समय हमने आपको बताया था कि तय किया गया है और अब 3:30 बज चुके हैं, 3:37 हो रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम जिम्मेदार लोग इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। अब इस बैठक में आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट में क्या भूमिका निभाएंगे, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। सबकी नजर इस पर बनी हुई है। तो वहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर आज ये फैसला ले लिया जाता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, तो उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा और क्या ये फैसला आज ही हो जाएगा इसी बैठक में या भी इंतजार करना होगा। तो देखिए, तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है और लगातार मंथन हो रहा है इस पूरे मामले पर। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है, सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। उम्मीद है कि निर्णायक मोड़ लेगा आज ये पूरा मामला। निर्णायक फैसला आज इस बैठक के बाद सामने आ सकता है। खास तौर पर चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल भक्त उठा रहे हैं, ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ट्रस्ट में कोई बड़े बदलाव भी होंगे इस पूरे मामले के बाद? राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक लगातार जारी है। जब चंपत राय ने इस्तीफा दिया उसके बाद भी ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये तो लिखा था कि इस्तीफा मिल गया है और ये भी बताया था कि इस्तीफे को लेकर जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा और उसी में जब ट्रस्ट के तमाम सदस्य मौजूद होंगे तभी चर्चा की जाएगी और तभी ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा प्राप्त हुआ है उसका करना क्या है। इससे ठीक पहले कल के ही दिन कोषाध्यक्ष की भी एक चिट्ठी सामने आई थी जो राम भक्तों के नाम उन्होंने लिखी थी। अब सूत्र ये बता रहे हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सूत्र ये लेकिन बता रहे हैं कि कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आती है, लेकिन ये तमाम चीजें चर्चा का विषय बनी हुई हैं अभी भी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक लगातार जारी है। बैठक के लिए अब बैठक में इस्तीफे पर चर्चा हो रही है। इस्तीफे पर क्या फैसला होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उस पर भी चर्चा होगी और पूछा जाएगा कि जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी तो आपकी नाक के नीचे से ये कैसे हो गया। जिन राम भक्तों ने आप पर भरोसा किया उनको आप क्या जवाब देंगे। अब हालत यह है कि ट्रस्ट पर लोगों को भरोसा ही नहीं, तो हो सकता है कि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद ट्रस्ट की कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिले या कुछ बड़ा फैसला ट्रस्ट के काम करने के तरीकों को लेकर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी बैठक चल रही है तो इंतजार करना होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन नजर हम बनाए हुए हैं लगातार। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक चल रही है, 3:30 बजे समय तय किया गया था और अब यह बैठक जारी है। तो क्या कुछ हो रहा है इस खास बैठक में, एक बार आपको एजेंडे बता देते हैं। सबसे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर निर्णायक फैसला आज लिया जा सकता है, क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ी, लोगों ने चंपत राय से सवाल पूछे, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और अब ट्रस्ट आज इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहा है। जो दूसरा एजेंडा बताया जा रहा है, जिस तरह से शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं उन पर भी चर्चा संभव है और ये चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की थी, शीर्ष में तो यही लोग बैठे हुए थे और अब राम भक्त सीधे सवाल चंपत राय से ही कर रहे हैं। लेकिन चंपत राय अपने करीबियों के सामने भावुक नजर आए, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, अभी तक प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जब अपने करीबियों के साथ एक बंद कमरे में बैठे हुए थे चंपत राय, तो उन्होंने कहा था कि ये कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा और ये भी कहा था कि टिन्नू यादव पर बहुत भरोसा किया, लेकिन टिन्नू यादव ने वो भरोसा तोड़ दिया। हालांकि अभी कैमरे पर
कुछ भी नहीं कहा है चंपत राय ने। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कैमरे के आगे कुछ भी नहीं कहा है। ये जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि जब अपने करीबियों के साथ बैठे तो भावुक थे, लेकिन भावुक तो राम भक्त भी हैं। राम भक्त भी तो यही पूछ रहे हैं कि आखिर खिलवाड़ हुआ कैसे। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं।
समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और देखिए बड़ा अपडेट, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक लगातार जारी है। मंथन शुरू हो चुका है और इस बैठक में चर्चा हो रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का क्या करना है, क्या फैसला लेना है। दूसरी तरफ एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हुए हैं उन पर भी चर्चा चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक जारी है, लगातार इस पूरे मामले में हम नजर बनाए हुए हैं। अब बैठक चल रही है तो बैठक के बाद क्या फैसले सामने आते हैं, क्या आज कोई निर्णायक मोड़ सामने आएगा ट्रस्ट की इस बैठक में, नजर बनी हुई है हमारी। और देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चंपत राय पर, इस पूरे ट्रस्ट पर बल्कि भक्तों ने भरोसा किया, विश्वास किया, उस भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। 500 सालों तक जिस राम मंदिर का इंतजार भक्त करते रहे और जब रामलला स्थापित हुए तो भक्तों के आंसू थम नहीं रहे थे। वो सब याद आया भक्तों को, जो कुछ सहा है, कैसे पीढ़ियां चली गई और हम इतने खुश नसीब थे, इतने सौभाग्यशाली थे कि अपनी आंखों के सामने हमने ये देखा कि राम मंदिर में रामलला स्थापित हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी को ये नहीं पता था कि दुर्भाग्य भी इसी पीढ़ी के हिस्से आएगा कि राम मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा, रामलला का चढ़ावा ही चोरी हो जाएगा। अपनी मेहनत की कमाई से रामलला के आगे सर झुकाकर अपनी आस्था का एक हिस्सा रखते हैं राम भक्त। इसे आप एक धनराशि मत समझिए, आस्था समझिए। हो सकता है कई लोगों के लिए ये राशि कुछ मायने ना रखती, लेकिन आस्था तो जरूर मायने रखती। और आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया है, यही जांच का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया है शुरुआत में ही कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन इससे ट्रस्ट की भूमिका पर जो सवाल खड़े होते हैं उससे बच नहीं सकते। ट्रस्ट किस तरह से आखिर काम कर रहा था और ट्रस्ट की मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? क्या ट्रस्ट की मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई?
क्या ये सबसे बड़ा लूप होल है? क्या इसी वजह से इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया अंदर खाने? यानी रोज राम भक्त करोड़ों की संख्या में राम मंदिर पहुंच रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राम मंदिर में रामलला के चरणों के आगे पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डकैत अपनी जेब में भर रहे हैं चढ़ावा। लेकिन प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं, किसने कितना विश्वासघात किया है, किसकी कितनी संलिप्तता है। लेकिन ये भी संकेत मिले हैं प्रशासन की तरफ से कि अगर किसी की न्यूनतम संलिप्तता पाई गई, यानी जरा सा भी कोई इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, तो कार्रवाई तो तय। क्योंकि मामला केवल एक धनराशि का नहीं है, मामला लोगों की आस्था का है, लोगों के भरोसे का है, विश्वास का है, लोगों के भावनाओं का है। बैठक लगातार चल रही है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि बैठक में जब ये बैठक खत्म हो जाएगी तो क्या अपडेट सामने आते हैं। और अब देखिए, बैठक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है कि चंपत राय इस बैठक में मौजूद नहीं है। कोषाध्यक्ष ने चंपत के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है, अनिल मिश्रा के इस्तीफे का भी प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन चंपत राय इस बैठक में मौजूद नहीं है। और अब जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस्तीफे पर क्या फैसला सुनाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चंपत राय की ही थी। अब उसके बाद जिन लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है वो कार्रवाई के पात्र हैं, लेकिन चंपत राय पर एक अलग भरोसा किया था लोगों ने और इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी भी गई थी। लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया। केवल धनराशि का गबन नहीं हुआ है, लोगों की आस्था पर चोट लगी है। हर दिन राम भक्त ये सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसा मजाक क्यों किया गया और चंपत राय की जिम्मेदारी क्या थी, क्या भूमिका थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो चंपत राय की नजर बनी कहां हुई थी। ये ट्रस्ट जिस तरह से काम करता है उसकी गतिविधियों पर किसकी नजर थी? क्या मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी? लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, चंपत राय इस बैठक में मौजूद नहीं है। कोषाध्यक्ष ने चंपत के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है और साथ ही अनिल मिश्रा के भी इस्तीफे का प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया है। अब चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि क्या होगा इस्तीफे पर, आगे अपने पद पर बने रहेंगे या ट्रस्ट से छुट्टी कर दी जाएगी, उनके पद से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राम भक्तों के मन में सवाल है वो ट्रस्ट को लेकर ही है। ट्रस्ट को लेकर ही गुस्सा राम भक्तों का लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। राम दरबार में इतना बड़ा पाप किसने किया और इस पाप की सजा क्या होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कड़ी सजा होगी और सजा ऐसी होनी भी चाहिए कि मिसाल बने। लेकिन अभी बहरहाल ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक चल रही है और देखिए रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर अयोध्या से। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। रामविलास जी आपका बहुत स्वागत है, आपके पास वापस आऊंगी, बातचीत करूंगी, समझूंगी आपका क्या है पक्ष। लेकिन रमन, सबसे पहले तो आप बताइए फिलहाल अपडेट क्या कुछ सामने आ रही है। देखिए चंपत राय इस बैठक में मौजूद नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और अंदर से जो खबर आ रही है कि जो इस्तीफे को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है और वहां पर इस्तीफे को लेकर जो है सबकी रजामंदी भी है कि इस्तीफा ले लेना चाहिए। ऐसे में अगर इस्तीफे की ये खबर अगर वो सही होती है तो ये बहुत बड़ा फैसला राम मंदिर से जुड़ा हुआ सामने आएगा, क्योंकि आज राम मंदिर का जब से ये ट्रस्ट बना है तब से पूरे जो बागडोर थी उस चंपत राय संभाल
संभाल रहे थे, चंपत राय सबको आदेश देते थे। लेकिन अब जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद में मंदिर भी ध्वज बन गया, पूरा मंदिर, मुख्य मंदिर के बाद में और भी मंदिर का निर्माण हो गया। अब जो नया महासचिव बनेगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो कैसे जो ये दाग भी लगा है ट्रस्ट पर उसे कैसे धोएगा, उसे कैसे कम करेगा, ये बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से खबर आ रही है कि इस्तीफा जो है वो इसी बैठक में स्वीकार कर लिया जाएगा। बिल्कुल रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास दोबारा वापस लौटूंगी। लेकिन रामविलास जी देखिए, रमन ये बता रहे हैं कि अंदर से जानकारी सामने आ गई है कि सबकी रजामंदी है, इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए चंपत राय का? सर, प्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। यह बहुत बड़ी बैठक है और परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही है। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज मीटिंग हो रही और हर मुद्दे पर चर्चा होगी और तभी जितने भी पदाधिकारी अपने विचार व्यक्त करेंगे। परंतु यदि यह मीटिंग में श्री चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो समाज और पूरे विश्व के सामने यह संदेश जाएगा कि निश्चित ही इस चोरी में कहीं ना कहीं चंपत राय जी की संलिप्तता है। वस्तुतः तो यह है, चंपत राय जी के निजी जीवन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनके संरक्षण में जिस प्रकार से यह ट्रस्ट के कार्य चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई हैं। परंतु जैसे ही चंपत राय जी के ध्यान में आया तो उन्होंने तुरंत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आग्रह करके एसआईटी का गठन कराया और उसके बाद में जब ये कुछ वहां से धनराशि प्राप्त होने लगी, पकड़ी जाने लगी, तो उन्होंने स्वयं ही ट्रस्ट के माध्यम से ही ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और ट्रस्ट के कहने पर ही लोगों को अरेस्ट किया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर ही चंपत राय जी हैं, गोपाल राव जी हैं, वहां पर अनिल मिश्रा जी हैं, परंतु मीटिंग में शामिल हो सकता है कि चंपत राय जी ना हो या अनिल मिश्रा जी ना हो, परंतु ये ट्रस्ट की मीटिंग में जो मंथन होगा वह ट्रस्ट के कार्यों पर मंथन होगा। लोगों के अंदर जो एक प्रकार का यह संदेश गया है कि श्री राम मंदिर के जिस प्रकार से भी चढ़ावे में यह चोरी का मामला आया है और चोरी के जितने भी दोषी हैं उनको कठोर सजा दी जाए, ये ट्रस्ट मांग करेगा और निश्चित ही मांग करेगा और कठोर सजा उनको मिलनी चाहिए। परंतु इसमें एक और बात निकल के आ रही है कि जिसने सबसे पहले ये चोरी का मामला ट्वीट करके और डाला गया, मीडिया के सामने लाया गया, उनको कैसे पता चला? ना तो वो ट्रस्ट में है, ना ही वो अयोध्या गए हैं, ना ही उन्होंने राम मंदिर का दर्शन किया है और ना ही वो राम मंदिर के ट्रस्ट के किसी भी व्यक्ति से संबंधित हैं, तो उनको पता कैसे चला? क्या भगवान ने जाकर के स्वयं कहा कि तुम ट्वीट करो या तुम्हारे ट्वीट करने के बाद में ही यह मामला प्रकाश में आएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। या जिन्होंने भी, को मैं एक बात कहूं, किसी ने कहा था हमारे काकभूषुंडी जी चोरी हो गए, जो काकभूषुंडी जी का सभी चैनलों ने दिखाया कि काकभूषुंडी जी यहाँ विद्यमान है। किसी ने कहा हमारी रामायण 6 किलो की रामायण चोरी हो गई है, 800 ग्राम की रामायण चोरी हो गई है और रामायण का भी दर्शन आज सभी ने चैनलों के माध्यम से किया है। तो ये अनर्गल आरोप लगाना एक बहुत, आपको मैं माफी के साथ बीच में रोकना चाह रही हूँ क्योंकि राम भक्तों का ये जो सवाल बना हुआ है, आपने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ चंपत राय को, आप बताइएगा उनके रवैये के बारे में, जीवन के बारे में, लेकिन जो राम भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो चंपत राय को दी गई थी, भले उन्होंने चोरी ना की हो, भले उनका प्रत्यक्ष रूप से इसमें हाथ ना हो, लेकिन भरोसा तो चंपत राय पर ही किया गया था। ऐसे में आप ये भी बोल रहे हैं कि ये संदेश जाएगा कि चंपत राय की संलिप्तता है, लेकिन अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता तो ये भी एक मन में सवाल आता है राम भक्तों के कि कहीं ऐसा क्यों किया गया? अगर चंपत राय को जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने निभाई नहीं, तो उन पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप दोनों को रोक रही हूं, बीच में वापस लौटूंगी क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारियां आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर बैठक चल रही है और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और यही वो फैसला है जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए थे कि चंपत राय के इस्तीफे पर क्या कुछ
फैसला ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से लिया जाता है। लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। और अगर अब चंपत राय, ये जो खबर सूत्र बता रहे हैं वो आधिकारिक तौर पर सही है, तो चंपत राय की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो देखिए रामविलास जी, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार किया गया है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मैं रमन के पास जाऊंगी जानकारी के लिए। देखिए भावना जी, जिस प्रकार से आपके सूत्रों के माध्यम से ये खबर सामने आ रही है, लेकिन जब तक ये ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तब तक इस पर थोड़ा सा अभी गंभीरता रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट की मीटिंग के बाद में उनको लेकिन बता रहे प्रेस के सामने आकर के और अपनी बात रखनी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं और सभी के मन में ये भाव है कि यह सामने आए कि वस्तुतः इसका सूत्रधार कौन था। ये बात सच है कि चोरी हुई है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। कितनी हुई है ये बाद में पता चलेगा, जबकि एसआईटी की जांच सामने आएगी या पुलिस की जांच सामने आएगी, तब ये सब के सामने आएगा सच कि वस्तुतः क्या हुआ है। परंतु प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको रोक रही हूं, दोबारा आपके पास वापस आऊंगी। रमन, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है, क्या जानकारी आपके पास? रमन, आप सुन पा रहे हैं? जी। रमन, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है चंपत राय का। हालांकि अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन जानकारी सामने आ रही है ऐसी। बिल्कुल, ये पहले ही मैं अभी बता चुका हूं इसी बातचीत में कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर आई है कि इस्तीफे पर रजामंदी बन गई है और इसका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी इसकी सूचना नहीं आई है। इसलिए अभी इंतजार करना होगा जब बैठक खत्म होगी और इसको लेकर जब ट्रस्ट के द्वारा बयान दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से स्पष्ट रूप से जो खबर एक सूत्रों द्वारा बताई जा रही है कि इस्तीफा स्वीकार हो गया है, और निश्चित तौर पर इस्तीफा स्वीकार होने के जो है वो आसार भी सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करना होता तो ये जो बैठक आज हुई है ये 15 जुलाई के बाद होती, क्योंकि 15 जुलाई तक एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने की तारीख तय की गई है। ऐसे में अगर इस्तीफा नहीं लेना होता, इस्तीफा नहीं स्वीकार करना होता, तो ये बैठक जो है 15 जुलाई बाद 17, 18, 20 जुलाई, 25 जुलाई में रखी जाती, क्योंकि एसआईटी में अगर क्लीन चिट मिल जाती चंपत राय को तो उसके बाद में चंपत राय के इस्तीफे का कुछ सवाल नहीं उठता। हालांकि जनता का दबाव रहता, साधु संतों का, पूरे देश के दबाव रहता, वो अलग विषय है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में अगर क्लीन चिट मिल जाती तो चंपत राय बच सकते थे। लेकिन एसआईटी की जांच चल रही है और उससे पहले बैठक हुई और बैठक में इस्तीफे पर चर्चा भी हुई।